श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, एपिसोड चालू करने से पहले अब आपको हैप्पी दिवाली कहना चाहेंगे, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के अंदर दिवाली का बहुत ही शुभ पर्व आने वाला है। और साथ ही साथ इस दिवाली में हमें एक अमूल्य भेंट प्राप्त हो रही है कि माता रानी लक्ष्मी जी और उनके साथ कुबेर जी, विष्णु जी स्वयं चल के हमारे घर में आ रहे हैं। क्यों ऐसा आपको मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इस बार दिवाली के पूर्व ही एक योग बन रहा है जो बहुत ही सिद्ध योग है, एक अनोखा योग है। मंगलवार को 18 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र योग, ये पुष्य नक्षत्र योग मंगलवार को होने की वजह से उसको पुष्य माघ योग भी कहते हैं। ये योग के अंदर बहुत ही सिद्ध कार्य किए जाते हैं और इस योग के अंदर हम हर चीज की पूजा अर्चना, कोई भी ऐसा मंत्र जाप की सिद्धि की हासिल कर सकते हैं। कई लोग इस योग के अंदर बहुत कुछ खरीदते हैं, जैसे पुष्य नक्षत्र में अगर आप सोना चांदी जवेरात, कार, गाड़ी, बंगला बहुत कुछ खरीद सकते हो, तो उससे वो आपकी हर चीज के अंदर कहते हैं ना दुगनी प्रगति होती है। तो वो कैसे? यानी पुष्य का अर्थ है पोषण, यानी किसी भी चीज की वृद्धि करने हेतु, सर्वांगी विकास करने के हेतु इस पुष्य नक्षत्र के अंदर आप कोई भी चीज, चाहे वो जवेरात हो, हीरा हो, सोना हो, चांदी हो, या फिर आप वाहन लेने जा रहे हो, कार लेने जा रहे हो, गाड़ी लेने जा रहे हो, या आप घर लेने जा रहे हो, दुकान लेने जा रहे हो, या कोई भी मिलकत या जमीन लेने जा रहे हो, तो ये बहुत ही सिद्ध योग है। क्योंकि ये योग मंगलवार को हो रहा है, तो मंगलवार वो कहाँ वाहन का और जमीन का कारक है, इसलिए इस अनोखा योग मंगलवार और पुष्य नक्षत्र इकट्ठे होने से इस योग के अंदर आप कोई भी काम करेंगे तो उस काम के अंदर आपको पोषण मिलेगा और वो काम आपने आपके जीवन में बहुत ही वृद्धि करेगा, रिद्धि सिद्धि प्रदान करेगा और घर में धन वृद्धि करेगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा बजट है, कुछ सेविंग है, तो इस दिवाली से पूर्व ही आप ये योग में जाके ये योग पूरा 18 तारीख को सुबह से लेके 18 तारीख रात तक और 19 तारीख को अर्ली मॉर्निंग तक है। बट शॉपिंग टाइम वो सुबह से लेते शाम तक का होता है, इसलिए हमें इस योग के अंदर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में खरीदना है, चाहे वो सोना चांदी, घर, मकान, दुकान, कुछ भी हो। अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूं जो माता लक्ष्मी रानी को बहुत ही प्रिय है। अगर वो चीज लेके आप अपने घर में आएंगे इस योग के अंदर, तो माता रानी खुद चल के आपके घर में आएंगे, कुबेर जी खुद चल के आपके घर में आएंगे और विष्णु जी भी आपके घर में। यही कारण है मेरा ये वीडियो बनाने का। मैं जल्दी आपको ये वीडियो दे सकूं, चाहे तो आप वो चीज परचेस कर सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माता रानी के लक्ष्मी प्रिय कमल के बारे में। तो कमल आपको मार्केट से, यानी वो फूलों वाला कमल, नेचुरल कमल नहीं लाना। यहाँ पे हम बात करेंगे एक सिद्ध, तब जब किया, रेकी से सिद्ध किया हुआ क्रिस्टल लोटस। तो ये क्रिस्टल लोटस लक्ष्मी जी को इतना प्रिय है, ये आपके घर के अंदर रखेंगे तो इसके अंदर दो बेनिफिट है। तो कमल जो विष्णु भगवान को भी प्रिय है, माता रानी लक्ष्मी जी को भी प्रिय हो और महादेव यानी शंकर जी को भी प्रिय है। अगर इस कमल को आप घर में ला रहे हो और वो भी क्रिस्टल से बना, यानी क्रिस्टल हमेशा नेगेटिविटी दूर करने में अव्वल आता है। ये एक ऐसा साधन है, ये एक ऐसा स्टोन है जो आपके घर के अंदर कोई भी कोने में रखेंगे तो वो पूरे घर की नेगेटिविटी दूर करेगा। साथ ही साथ ये कमल के रूप में आ रहा है, यानी लोटस क्रिस्टल के रूप में आ रहा है, जिससे बहुत फायदा होगा। ये आप तिजोरी में भी रख सकते हो, आप जहां धन रखते हो वहां पे भी रख सकते हो, आपके ड्राइंग रूम में भी रख सकते हो, या आपकी दुकान में भी रख सकते हो। इसको दुकान में रखने से माता रानी लक्ष्मी जी की असम कृपा प्राप्त होगी। दिवाली के दिनों में इसके नित्य दर्शन करने से, पूजन करने से धन धान्य की वृद्धि होगी, घर में धन बढ़ेगा, पैसों की वृद्धि होगी, हर तरह का संकट दूर होगा, बीमारियां भी दूर होगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए अंदर यह विशेष लाभ देगा। अगर ये क्रिस्टल लोटस को आप बच्चों की स्टडी टेबल पे रख दोगे तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और आपकी जो भी आमदनी है, आपके घर के अंदर जो भी इनकम हो रही है, आपको जो भी काम की अवेज में जो पैसा प्राप्त हो रहा है, वो पैसा इस कमल पे रख के आप वो पैसा यूज करोगे तो आपके पैसे में बरकत रहेगी, घर में पैसा टिकेगा और लक्ष्मी टिकेगी। साथ ही साथ में एक दूसरी बात कर रहा हूं जो है पंच धातु का सिद्ध किया हुआ मेरु पुष्ट श्री यंत्र। अगर आप ये मेरु पुष्ट श्री यंत्र भी कमल के साथ आपके घर के मंदिर में, दुकान में, या आपकी शॉप में या फैक्ट्री में प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित कराओगे तो आपके वहाँ पे धन धान्य की वृद्धि होगी, घर में लक्ष्मी टिकेगी, बीमारियां कम होगी। और कैसा भी प्रकार का वास्तु दोष हो, महावास्तु दोष हो, हर वास्तु दोष, ग्रह दोष और कोई भी प्रकार की नजरों से आपको मुक्ति मिलेगी। ये लक्ष्मी कमल है और ये लक्ष्मी जी का प्रिय श्री यंत्र है। इसको माता लक्ष्मी जी का घर भी कहा जाता है। ये यंत्रों में
यंत्र राज कहा जाता है। श्री यंत्र की नित्य पूजा करने से, नित्य दर्शन करने से कोई ऐसा इसकी जटिल पूजा नहीं है। मात्र इसके दर्शन कर लोगे, इसके झाप कर लोगे या धूप दिया कर लोगे, मंदिर में रख दोगे, आपकी खाली एक नजर का अभिषेक भी हो जाएगा, तो आपके जीवन में धन प्राप्ति करने के जितने भी अवसर है वो अवसर आपके घर के अंदर स्वयं चल के आएंगे। लोग आपके पास काम लेके आएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, धन लेके आएंगे, आपका रुका हुआ पैसा वापस देने आएंगे। ये लक्ष्मी जी के श्री यंत्र पे आपको इतना विश्वास रखना है और विश्वास से इसकी पूजा करनी है। अगर इस सिद्ध योग के अंदर आप ये दो चीज लेके आ रहे हो, ये अमूल्य चीज है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये ऐसी चीज, ये ऐसा वरदान है माता लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का और विष्णु भगवान का, कि जो हमें लक्ष्मी के रूप कमल के रूप में मिला है और लक्ष्मी रूप श्री यंत्र के रूप में मिला है। अगर हम ये दो चीज हमारे घर के अंदर लेके आएंगे तो आप नहीं समझ सकते कि आपके घर के अंदर इतना फायदा होगा, इतनी धन धान्य होगी। आने वाले दिनों में धन प्राप्ति, धन के बढ़ने की आवश्यकता, रुका हुआ पैसा, घर में से बीमारियां, आपके घर में से कलेश, कोई भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है, सब धीरे धीरे अपने आप दूर होगी। फ्रेंड्स, आपको निवेदन है, इस 18 अक्टूबर 2022 पुष्य नक्षत्र मंगलवार का योग, और हो सके तो मैं आपको यही कहूंगा, आप गाड़ी बंगला कुछ भी खरीद के आओ। अगर फिर भी कुछ पैसा बच रहा है तो फ्रेंड्स, खास मैं आपको ये दो भगवान जी के आशीर्वाद का मैं आपको कहूंगा, एक आप सिद्ध लक्ष्मी कमल लेके आ जाइए और एक सिद्ध श्री यंत्र लेके आ जाइए। इससे जुड़ी कोई भी अगर आपको परेशानी होगी, इसके उपासना की, इसकी विधि की, इसके स्थापन की, तो मेरा मोबाइल नंबर है, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है, जो मेरी फैमिली है उनको किस तरह से धन प्राप्ति हो, उनके घर में किस तरह से के धन के योग मजबूत हो, वहां मैं मेरा कुछ ना कुछ योगदान देना चाहता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।